अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत सारी मेरी बेकर फैमिली जो है उसको ये मसला है कि विप क्रीम के ऊपर हम जब भी कोई टॉपर फ्रंट पे लगाते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो मैंने कई दफ़ा अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैं बिगनर्स के लिए ज़्यादातर आजकल वीडियोस बना रही हूँ, जिन्होंने पहले नहीं देखा हुआ, तो उनके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स सारी शेयर करती हूँ। तो ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, ये टियारा का और ये इट्स अ गर्ल और बारबी, ये 3 टॉपर्स की मुझे बहुत फरमाइश आई थी कि आप भी हमें ये निकालना नहीं आ रहे। हालांकि बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे निकालना है। इसकी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। ये देखो, थोड़ी सी मैंने विप क्रीम ली, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर लगाया और इसको मैंने केक बोर्ड के ऊपर स्प्रेड करके रख दिया। ठीक है, समझो ये हमारा केक है, हमारे केक का फ्रंट है। अब इसके अंदर ना मैं 2 तरह की फॉन्डेंट लगाऊंगी, एक टाइलोस वाली और एक विदाउट टाइलोस। ठीक है, आपने जब भी आजकल बरसात है, नमी है, कोशिश करो गम पेस्ट बनाओ। गम पेस्ट मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है, मेरे चैनल पे है, आप जाके सर्च करो। आपने अगर फॉन्डेंट यूज़ करो तो फॉन्डेंट के अंदर आपने अच्छी खासा टाइलोस पाउडर डालना है। ठीक है, ये देखो इसमें टाइलोस पाउडर मैंने डाला हुआ है, ये सख्त है, और जिसमें नहीं डाला हुआ वो बहुत नरम है। अभी मैं आपको वो भी दिखाया था। आप ये देखो, आपने टाइलोस पाउडर इसके अंदर डाला, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, अगर आप गम पेस्ट बना रहे हो, ब्लैक गम पेस्ट कैसे बनानी है, मिलेनियम के जो मैंने उस दिन आपको पाउडर कलर बताए थे ना, आपने गम पेस्ट बनाते हुए ही उसके अंदर ब्लैक मिलेनियम का पाउडर कलर डाल देना है। वो सही अच्छा वाला जेट ब्लैक आपका बन जाएगा, वो भी बाहर से ख़रीदने की आपको अब ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो मैं इसके ऊपर फॉन्डेंट के ऊपर क्या लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ये देखो कॉर्नफ्लावर लगा के भी कितनी चिपक रही है हाथों पे। अच्छा, ये होममेड है, घर में बनी हुई है ये वाली फॉन्डेंट, ये बाहर की नहीं है। बाहर वाली जो फॉन्डेंट होती है ना, थोड़ी सी ऐसी होती है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस होती है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस। अब ये देखो मैंने ये काली वाली फॉन्डेंट बेली है, वो चिपकी जा रही है मेरे बेलन के साथ, इसलिए मैं आपको इस साइड चीज़ें दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके। कैमरा थोड़ा सा गलत था आज, बड़ी माजरत, बहुत ही माजरत पता है क्या, मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, ये देखें, ये प्लंजर है हार्ट वाला और ये पूरे मेरे हाथ पे काला काला ही हो गया। ये मैं दिखाती हूँ, देखो ये वाला जो है ना, मैंने ये निकाला है जी टाइलोस पाउडर वाला। ठीक है, जिसमें मैंने फुल ज़्यादा टाइलोस पाउडर डाला है, और ये विदाउट टाइलोस है। ठीक है, अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं, विदाउट टाइलोस पाउडर फॉन्डेंट टॉपर्स लगा देती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो स्लिप होना शुरू हो जाता है। अभी आप ये देखोगे, आधा घंटा मैंने वीडियो बनाई है, उस दौरान ये सामने बोर्ड आपके पड़ा रहेगा, समझो कि हमारा केक है वेन्यू पे पड़ा और ये ऐसे ही स्लिप हो के नीचे आएगा। अभी आपको सामने खुद पता चल जाएगा। अगर आपने इसके अंदर टाइलोस पाउडर के डाला होगा, अच्छा, या आपने गम पेस्ट से बनाया होगा, बिल्कुल स्लिप नहीं होगा। आपने अपने टॉपर्स को रॉक हार्ड यानी कि अच्छा हार्ड करना है। अच्छा, ये भी होममेड है फॉन्डेंट, इसका सारा मेथड मेरे चैनल पे है, हाउ टू मेक होममेड फॉन्डेंट बाय नादिया तनवीर। आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब ये देखो मैंने कितना ज़्यादा टाइलोस पाउडर डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नमी है, इतना ज़्यादा ह्यूमिड और मॉइस्चर है लाहौर में आजकल। बारिशों की ठंडक तो खैर कोई नहीं हो रही है, ये स्यापा ज़्यादा है, मतलब आप काम करना मुहाल हो जाता है आपका इस नमी में। अच्छा जी, ये देखो, ये मिलेनियम का पर्पल कलर है। ये मुझे एक मेरी बहुत प्यारी सुरैया है, उन्होंने कहा नादिया मुझे डार्क पर्पल बना के दिखाया मिलेनियम से। मैं कहा चलो यार दिखा देती हूँ। अब ये देखो मैंने बहुत ही बदतमीज़ी के साथ इसको नीट किया है, तो ये सारा टाइलोस नीचे गिर गया। कोई मसला नहीं है, मैं ही काम कर रही हूँ तो मैं ही इसको समेटूंगी, नो प्रॉब्लम। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर सारा टाइलोस इसके अंदर अब्जॉर्ब कर दिया, साथ ही हमारी फॉन्डेंट जो है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़्यादा मिलेनियम का पाउडर कलर। अब आप देखना इतना जेट पर्पल आएगा ना कि आप कहोगे वाह नादिया भी कि सही कह रही हैं आप। ये देखिए इतना इसने बड़े बड़े डार्क से डार्कर होते चले जाना है। तो जब भी कोई आपने रेड फॉन्डेंट बनानी है, ब्लैक बनानी है, आप मिलेनियम के पाउडर कलर यूज़ करो आंखें बंद करके, और फिर मुझे दुआएं दो। ठीक है, अच्छा, अगर लाइट कलर बनाना है तो थोड़ा कलर डालना है, अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा। ओके, क्लियर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, मुझे रिक्वेस्ट की थी शुमाइला, आई थिंक शुमाइला उनका नाम है, सोने मैं भूल गई हूँ। एक तो मेरी याददाश्त ना बस थोड़ा सा मसला ही रहता है, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे आपकी रिक्वेस्ट याद थी। अब आपको पता चल जाएगा, अगर आपको आपकी वीडियो मिल जाती है ना तो आपने कमेंट करना है अच्छा सा, फिर मैं आपको बहुत सारा प्यार दूंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है ना, ये इट्स अ बेबी गर्ल वाला मेरे पास ये प्लंजर कह लो, टॉपर कह लो,
सॉरी, ना तो ये प्लंजर है ना तो ये कटर है, ये वो है सॉरी ये कटर है, प्लंजर या टॉपर नहीं है। अब ये देखो, अगर आप मोटी फॉन्डेंट बेलोगे ना तो ये हरगिज़ नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपने थिन बेलनी है, पतली। और ये मैं नीचे मेरा ये मैट है, इसके ऊपर मैं क्या वाइट वाइट लगा रही हूँ, ये कॉर्नफ्लावर है, थोड़ा थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही, मैं हाथ से लगा रही हूँ। वैसे आप इसको जो वो नमकदानियाँ नहीं होती जिसमें हम ब्लैक पेपर सॉल्ट वगैरह रखते हैं, आप उसके साथ भी छिड़क सकते हो कॉर्नफ्लावर को, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा देसी स्टाइल में काम करती हूँ तो मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा ये देखो, अब हमने इसको कटर को इसके ऊपर प्रेस किया, बेली हुई फॉन्डेंट मैंने जो टॉपर बनाया था उसके अंदर मैंने खूब सारा क्या कहते हैं वो डाला है, टाइलोस पाउडर। ये मेरे हाथ देख लो, सारा ये जो पाउडर कलर था ना मेरे हाथों पे लग गया, 3 दफ़ा धो लिया, उतर ही नहीं रहा। अच्छा ये देखिए, आपने अच्छी तरह से इनको दबा के, जो इंप्रेशंस है ना उंगली से आपने दबा लेने हैं, इंप्रेशंस के दरमियान में जो कैविटीज़ खाली हैं उनको आपने इस तरह से करना है। यार ये बहुत आसान है शुमाइला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपका यही नाम है, कि जानिए कि तो आराम से निकल आता है। देख रही हो, आपने हाथ से नहीं निकालना, टूथपिक की मदद से या शाशलिक स्टिक की मदद से निकालना है ताकि आसानी से निकले। अच्छा, अगर आपको मेरी आज आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही हो तो जनाब मुझे हो गया जी सीजनल फ्लू, और बड़ी ही तबीयत मेरी ख़राब हुई, खुदाया शुक्र अल्लाह का बेहतर हो गई हूँ आपकी दुआओं से। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि चल यार मैं आजकल एक वीडियो बना दूँ। अच्छा, मैंने आज एक केक ऑर्डर लिया था, मैंने बनाया, मेरी पुरानी क्लाइंट है, वो मैं आपको वीडियो परसों दिखाऊंगी, क्लियर, वो फायर पेपर वाली है। अच्छा ये देखो जनाब, ये हमारा इट्स अ गर्ल टॉपर कितना ज़बरदस्त निकला है। इसको आप ओवन ड्राई कर सकते हो, पतीला ड्राई कर सकते हो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। कि आपने ओवन चलाया, ओवन को 100 डिग्री पे 15 मिनट के लिए खूब गर्म कर लिया। उसके बाद आपने जो ट्रे है ना अपनी टॉपर वाली, नीचे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़का, उसके ऊपर ये टॉपर रखे, उनको ओवन बंद कर देना, स्विच उतार देना है, और आपने उस ट्रे को अंदर रख दिया 15 मिनट के लिए। वो खूब ज़्यादा गर्म होकर सॉफ्ट होंगे और फिर जैसे ही बाहर निकालोगी वो हार्ड हो जाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है आप पतीला भी यूज़ कर सकते हो। पतीला में भी सेम प्रोसेस करना है, पतीले को मीडियम आंच पे गर्म करके ट्रे के ऊपर आपने जो भी आपका कार्डबोर्ड है ना उसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़को, उसके ऊपर आपने टॉपर्स रखे, दैट सेट, और उनको छोड़ दिया। पकाने नहीं शुरू कर देना कि पता चले वो केक की तरह बेक ही हो गए, पिघल के वो गए, ये नहीं करना। 15 मिनट के लिए आपने अपना चूल्हा बंद कर देना है। जब भी टॉपर रखने चूल्हा बंद कर देना है, अवन बंद कर देना, ऑन नहीं रखना, बस आपने गर्म रखना है, ठीक है। अच्छा, ये tiara वाले मैंने इतने केक बनाए हुए हैं सोने, मेरे पेज पे हैं, मेरी वीडियोस में भी हैं यार, 750 वीडियोस हैं, देखो तो सही जाके प्लेलिस्ट, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये मैंने अपने केक्स भी बनाए हुए हैं। आजकल तो मैं काम नहीं कर रही ना, गर्मियों में मैं काम नहीं करती, मेरे से नहीं होता, ना ही मुझे मज़ा आता करने का ना, और मैं बस सुकून करती हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ नहीं है, मेरी भी छुट्टियाँ। अब ये देखें जनाब, ये देखें हमारा ये tiara निकल आया, क्लियर। अब ये tiara को आपने उल्टा करना है, ठीक है, उल्टा करके इसको निकालना है इस तरह से, कितने आराम से निकल आया। अच्छा, अब इसकी एक ट्रिक है कि आपने कोई भी सिलेंडर शेप ले लेनी है। जैसे मैं अक्सर 5 इंच का मेरा जो है ना पैन है हाइटेड, वो मैं लेती हूँ। अब ये नहीं था तो मेरे पास पाइनएप्पल का पूरा टिन पड़ा हुआ था, मैं कहा चल यार इससे काम चलाओ, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने कोई केक पे तो लगाना नहीं है। अब ये देखो, इसको इस तरह से उल्टा ऐसे फैला के आपने रखना है, सीधा नहीं रखना, और फ़ौरन से ना ऐसे सीधा नहीं खड़ा कर देना। जैसे देखो मैं कर रही हूँ ना पूरी, तो मैं खुद ही कैमरे के आगे आ गई हूँ। हाँ, ये देखा आपने कि आपने इसको सीधा नहीं खड़ा करना, आपने इसको लिटा देना है और सपोर्ट दे देनी है। अगर तो आपका ऑर्डर है तो आपने क्या करना है, इसे ओवन में इसी तरह ड्राई करने के लिए रख दो, बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत डेलिकेट बनता है, ठीक है। अब इसमें मैं बारबी कटर यूज़ करी हूँ। नहीं भाई, लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं निकला था, इसको मैंने दोबारा निकाला तो उसका जो पफ था ना लड़के का वो अच्छा नहीं था, फिर मैंने कहा नहीं यार दोबारा करो उसको तोड़ मड़ोड़ के साइड पे रखो। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे आज तक बारबी वाला कोई ऑर्डर नहीं आया, जी हाँ आज तक नहीं आया। मुझे पसंद है बारबी थीम ना। ये क्या नाम है इस लड़के का, कैन कहते हैं ना, कैन डॉल, वैसे कैन डॉल नाम का एक टिकटॉकर भी है, हाँ मज़े का है, मज़े की बातें करता है तो ना। अच्छा एनीवेज, आप ये देखें कि ना, ये देखो अब ये सबसे बड़ा स्यापा, ये इसमें से बारबी जो निकालनी है ना, ये मुझे बहुत मुश्किल लगी। जो बारबी रिटर्न था, ठीक है, नीट नहीं निकल रहा था, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप लोग ना बाहर से प्रिंट आउट निकलवा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने बारबी लिखना है केक के ऊपर, निकल ये भी आएगा, लेकिन ना आजकल जिस कदर गर्मी है ना, ये बहुत बारीक है, इसको आप जितनी दफ़ा भी निकालोगे ना उतनी दफ़ा टूट के निकलेगा और नीट नहीं निकलेगा। जैसे मैंने 3 दफ़ा निकाला है ना, निकल तो ये आया लेकिन नीट नहीं था। फिर मैंने इसके अंदर से सारी कैविटीज़ के अंदर से एक एक करके जी वो कैविटी खाली की। तो जो बिगनर्स हैं वो तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि नादिया आपी किस स्यापे में डाल दिया हमें। तो बेहतर है कि आप या तो इसका वो यूज़ कर लो, स्टिकर प्रिंट यूज़ कर लो, नहीं तो अगर यही लगाना है तो बस फिर आप मेहनत करो, जी हाँ, तो आपका फिर हो जाएगा। तो देखें जनाब, ज़रा गौर से देखें, ये आ गई ना असल चीज़। देखो
ये था टाइलोस वाला। और ये जो लेफ़्ट वाला है, ये टाइलोस है ना, इसके ऊपर एक कतरा भी मॉइस्चर नहीं है। और ये जिसमें टाइलोस नहीं डाला था, देख रहे हो कितना शाइनी हो गया, कितना उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया। और ज़रा क्लोज करके देखो, वो स्लिप होना स्टार्ट हो गया। अभी आधा घंटा हुआ होगा, ठीक है। अब मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है कमरे का, जैसे पंखा चल रहा है और एसी कुछ देर पहले ही मैंने बंद किया था, तो कमरा ठंडा ही है। तो फिर ये हाल है, सोचो कि जहाँ पे सिर्फ कमरे में पंखा ही चल रहा हो या रूम टेम्परेचर पे आपका हो कुछ भी, तो किस तरह से वो चीज़ें स्लिप होती हैं। एक ये देखो, ये होममेड फॉन्डेंट है। दूसरी बात ये है, कंडेंसेशन के बारे में थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे हम फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं, उसको जैसे ही हम बाहर रखते हैं, आजकल के मौसम में कितने वेपर्स आ जाते हैं उसके बाहर, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर होता है पानी का ठंडा, बाहर होती है फुल गर्मी, वो सारा मॉइस्चर बाहर आ जाता है। सेम ऐसा ही होता है कि जब हम फ्रिज में से केक निकालते हैं और उसको बाहर रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें फ़ौरन नमी आना शुरू हो जाती है और आपके टॉपर स्लिप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो टाइलस या गम पेस्ट के बने हुए टॉपर्स होते हैं, वो उसे स्लिप होने से रोकते हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। दैट्स द रीज़न कि मैं आपको कहती हूँ कि आप ये बनाएं। क्लियर? अब ये देखो, ये जो उल्टे हाथ वाला है, किस तरह, वैसे मैं तो ना पंजाबी में खब्बे हाथ वाला कहती हूँ, लेकिन चलो आप सुन लो उल्टे हाथ वाला। लेफ़्ट वाला जो है, ये हमारा स्लिप होना स्टार्ट हो गया है क्रीम के ऊपर से, और वो अभी भी राइट वाला जो है वो अभी भी वहीं पे स्टिक है और उसके ऊपर एक कतरा मॉइस्चर नहीं आया। ये मैंने आपको लाइव डेमो दे दिया। अब आपके मेरे हाल से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज मैं आपसे करनी है जी बहुत ज़रूरी बात, खुदा के लिए जो भी आप नॉलेज सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश साथ साथ सीखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप एक और अपनी एक्टिविटी ज़रूर रखो, एक और नॉलेज ज़रूर लो। डुओलिंगो नाम की एक ऐप है, बहुत ज़बरदस्त है, आप उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे जाके। उसमें आप रोज़ाना का लेसन पढ़ो, बच्चों को दो, क्योंकि जो भी हम नॉलेज हासिल करते हैं ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।